नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जनपद चित्रकूट में दिनांक 26/7/2021 को शिक्षकों की एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई गई, जो वहां के जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हुई। यह परीक्षा तीनों मॉड्यूल पर आधारित थी और इसके साथ साथ जो आपकी मिशन प्रेरणा के फेज 1, 2, 3, 4 चल रहा है, इस पर आधारित थी। हो सकता है आने वाले समय में आपके जनपद में भी इस तरह की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाए, इसलिए इस परीक्षा के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस परीक्षा में 30 बहुत मुश्किल प्रश्न पूछे गए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, हो सकता है कल आपके जनपद में भी इस तरह की परीक्षा आयोजित हो, इसलिए जरूरी है कि आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। तो हम लिंक को ओपन करते हैं। जैसे ही हम लिंक को ओपन करते हैं, इस तरह का लिंक हमारे सामने है, इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद लिंक हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए, ये लिंक हमारा ओपन हो रहा है। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 2021। सम्मानित शिक्षकगण, सादर नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए मिशन प्रेरणा के रूप में सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना वर्तमान समय में संचालित है। कोविड महामारी के चलते हमारे छात्र विद्यालयों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, परंतु हम शिक्षक इस विपरीत परिस्थिति में भी विद्यालयों में पहुंचकर अपने प्रदत्त कार्यों को समय से संपादित कर रहे हैं। यह प्रश्नोत्तरी जनपद में मिशन प्रेरणा को और तीव्रता और गति देने के उद्देश्य से और आप सभी ज्ञान की पुनर्वृत्ति के उद्देश्य से तैयार की गई है। जनपद के सभी विद्यालयों में सभी शिक्षकों को इस प्रश्नोत्तरी को हल करने में बढ़ चढ़कर प्रतिभा करना आवश्यक है। प्रश्नोत्तरी का लिंक केवल 24 घंटे तक ही सक्रिय रहेगा। आइए इस प्रयास को सभी मिलकर सफल बनाएं। तो इसमें सबसे पहले शिक्षक साथी का नाम लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख देता हूँ, ABC, क्योंकि मुझे परीक्षा नहीं देनी है। मेरा मकसद केवल आपको बताना है किस तरह के प्रश्न पूछे गए। उसके बाद शिक्षक साथी अपना पद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना विद्यालय सेलेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर UPS लिख देता हूँ। उसके बाद आपका कौन सा ब्लॉक है, इसमें ब्लॉक दिए गए हैं चित्रकूट के, तो मैं चित्रकूट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 90909090। कुछ भी मोबाइल नंबर हम लिख देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा के प्रश्नों को देखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रश्नोत्तरी खुल के आ गई है। पहला प्रश्न है प्रेरणा पुनरावर्ती प्रश्नोत्तरी, क्योंकि पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होती थी, कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, तो दोबारा से ये शुरू हो गई है। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल को हम अन्य किस नाम से परिभाषित करते हैं? रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल, कंपेडियम मॉड्यूल, फाउंडेशन लर्निंग मॉड्यूल, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल को हम फाउंडेशन लर्निंग मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण शिक्षण मॉड्यूल के अनुसार बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण शिविर कुल कितने कार्य दिवस के लिए आयोजित किया जाना है? 30, 40, 50, 60। तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा पहले ही, ध्यानाकर्षण शिविर जो हमारा चलेगा वो 50 दिन तक चलेगा। 50 पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2020-21 में किस एक शिक्षण मॉड्यूल में केंद्रित करते हुए भाषा और गणित विषय हेतु क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है? तो क्रियान्वयन संदर्शिका आपकी कक्षा 1, 2 के लिए बनाई गई, 1, 2, 3 के लिए, और आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित है, इसलिए हमारा आंसर आधारशिला होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, प्रेरणा सूची में 4 व 5 की कितनी कितनी दक्षताएं हैं? तो साथियों, जो प्रेरणा सूची है उसमें कक्षा 1, 2, 3 उनके लिए 14 दक्षताएं दी गई हैं। 14 गणित की, 14 आपकी हिंदी की। इसी तरह से कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। तो हम 16 पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था? तो इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। 5 सितंबर 2019 है, 6 सितंबर 2019 है, या 4 सितंबर 2019 है। तो साथियों, मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ हुआ था शिक्षक दिवस की
पूर्व संध्या पर हुआ था, यानी शिक्षक दिवस से एक दिन पहले हुआ था शाम के वक्त। वो 4 सितंबर 2019 को हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था। तो 4 सितंबर 2019 इसका आंसर सही होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी हस्त पुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षण तकनीक ध्यानाकर्षण में दी गई है, चिन्हांकन, वर्गीकरण, तो इसमें ध्यानाकर्षण पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपेंडियन मॉड्यूल में, कंपेंडियन यानी कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों को प्रभावी शिक्षण के तरीकों को बताने हेतु प्रयोग किया गया है? 26, 25, 24, 23। तो जो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट से ली गई है। अल्फ़ाबेट ABCD यानी 26 अक्षर हैं हमारे, 26 उसमें तरीके बताए गए हैं। तो इसका आंसर 26 होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपेंडियन यानी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किससे संबंधित है? प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से हमारा मतलब है कि शिक्षण हमारा प्रभावी होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रेरणादायी शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा गुणवत्ता युक्त शिक्षा। इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रभावी शिक्षण हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी तकनीकों के बारे में बताया गया है? 10, 12, 18 या 20? तो प्रभावी शिक्षण हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपको 18 तकनीक बताई गई हैं। तो 18 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के आरंभिक आकलन हेतु आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कौन तैयार करेंगे? बच्चों के अभिभावक, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक या विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अपने विषय के? तो जो आरंभिक आकलन प्रपत्र तैयार करने हैं वे विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अपने विषय से संबंधित तैयार करेंगे। तो 4th ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में ई पाठशाला का कौन सा फेज गतिमान है? 3, 4, 5, 6? तो साथियों अब हमारा फेज 5 चल रहा है, जो 5 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो 5 पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चलाई जा रही पाठशाला फेज 5 में प्रेरणा साथी कौन है? तो प्रेरणा साथी आप किसे बना सकते हैं? अभिभावक को भी बना सकते हैं, किसी भी वॉलंटियर को बना सकते हैं, जो अपनी इच्छा से शिक्षा विकास के लिए काम करने के लिए वाले लोग हों उनको भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है आपका ELPS, बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर किसी विषय को पढ़ाने के लिए विशेष उपयोगी क्रम है। तो ELPS जो क्रम होता है, एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज यूज्ड, पिक्चर, सिंबल, P से पिक्चर हो गया, S से सिंबल हो गया, ये आपका गणित पढ़ाने के लिए यूज होता है। तो इसमें गणित हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लर्निंग गैप क्या है? क्या होता है? हम बच्चे को उम्मीद करते हैं कि बच्चे को इस क्लास के बाद इतना आ जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब हम देखते हैं तो बच्चे पे उतना नहीं आया। तो जो उन दोनों के बीच का अंतर होता है उसको लर्निंग गैप कहते हैं। अर्थात वास्तविक अधिगम स्तर उसका कितना है और कक्षानुरूप कितना अधिगम स्तर होना चाहिए, जो उनका अंतर होता है वो आपका लर्निंग गैप होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में प्रारंभिक आकलन प्रपत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं? तो आपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पढ़ा होगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के जो भाग 4 हैं उसमें प्रारंभिक आकलन प्रपत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं। तो इसका आंसर भाग 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कौन कौन से कारण हैं? कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण बिल्कुल सही है, ये भी कारण है। माता पिता की शैक्षिक स्थिति अच्छी न होना, ये भी एक कारण है। अध्यापक का कठोर व्यवहार, ये भी एक कारण है। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रेरणा तालिका शीट पर कितने बच्चों का विवरण भरा जा सकता है? तो जो प्रेरणा तालिका होगी उसमें हम 30 बच्चों का विवरण भर सकते हैं। तो इसका आंसर 30 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आरंभिक आकलन प्रपत्र में पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो जब आप आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो प्राइमरी तक के लिए आपको 15 प्रश्न लेने होंगे।
लेकिन जूनियर के लिए बनाएंगे तो उसके लिए आपको 25 प्रश्न लेने होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, यानी प्राइमरी में 45 नंबर का होगा और जूनियर में आपका 75 नंबर का होगा। तो इसमें 25 हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाला का फुल फॉर्म क्या है? बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग असिस्टेंट, बिल्डिंग एज लीगल एड, बिल्डिंग एज लीगल असिस्टेंट। तो बाला की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, किसी शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाने से पूर्व कक्षा शिक्षण की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सीधे सीधे पढ़ते हुए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चों से पाठ पढ़वाकर? ये भी सही नहीं है। किसी रोचक घटना या गीत से? ये बिल्कुल सही है कि आप पहले प्रस्तावना बना लें, कोई रोचक गीत उन्हें सुनाएं या कोई घटना बताएं, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन निम्न में से क्या है? बढ़े उत्तर प्रदेश, पढ़े उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शिक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्लोगन होता है मिशन प्रेरणा का वो है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने कितने समयांतराल में भरी जाएगी? हर 15 दिनों में, प्रत्येक माह, हर 2 माह में, हर 3 माह में। तो जो प्रेरणा तालिका है वो हर 3 माह में आपके द्वारा भरी जाएगी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो हमारी 3 भागों में बांटी गई है। तो इसका आंसर 3 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह यानी कंपेंडियन हस्त पुस्तिका में कुल कितने भाग हैं? ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपका जो आधारशिला है उसमें भी 6 भाग हैं, ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं और जो आपका शिक्षण संग्रह है उसमें भी 6 भाग हैं। तो इसका आंसर आपका 6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों की दक्षताएं दी गई हैं? तो जो प्रेरणा सूची आपको मिली थी उसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक की दक्षताएं दी गई हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? CERA, ERAC, REAC, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने की प्रक्रिया का जो सही क्रम होता है वो होता है ERAC। इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, अभी तक मिशन प्रेरणा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? तो मिशन प्रेरणा के कुल हमारे 10 लक्ष्य निर्धारित हैं। 5 हिंदी के हैं और 5 आपके गणित के हैं। प्रत्येक कक्षा के 2 लक्ष्य हैं। तो 10 पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन कक्षाओं के लिए विकसित किया गया है? तो जो आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल है वो विशेष रूप से आपका कक्षा 1, 2 और 3 के लिए बनाया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने सिखाने के क्रम LSRW में S क्या है? L से आपका लिसनिंग हो गया, S से आपका स्पीकिंग हो गया, R से हमारा रीडिंग हो गया, W से हमारा राइटिंग हो गया। तो S से हमारा स्पीकिंग होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? तो मिशन प्रेरणा की टैगलाइन होगी, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, मेरा प्रदेश प्रेरक प्रदेश। कौन बनाएगा प्रेरक प्रदेश? अपना प्रदेश प्रेरक प्रदेश। तो इसकी टैगलाइन होगी, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा नहीं देनी है। मेरा मकसद केवल आपको अवगत कराना था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए हो सकता है कल आपके जनपद में इस तरह की परीक्षा आयोजित हो, इसलिए आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। और अगर आपके जनपद में इस तरह की परीक्षा आयोजित होती है तो आप उसके स्क्रीनशॉट या उसका लिंक मुझे भेजिए, जिससे कि मैं अन्य शिक्षकों को बता सकूं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और हम पहले से ही तैयारी कर सकें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।